हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। तो अभी हम लोग ईएसआईसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में अभी हम लोग एक नए डे के साथ आए हैं। आइए, तो आज फिर से स्लॉग्स करेंगे, पजल करेंगे और देखते हैं आगे जो भी क्वेश्चन मिले उसको करने का कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्लॉग्स पे आते हैं। इसमें क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज फॉलोड बाय सम कंक्लूजन वन ऑफ विच डज नॉट फॉलो। ओके, तो चूज दैट कंक्लूजन एज द आंसर, जो कि फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नो प्लेन इज ए किंग। तो हम लोगों को बना लेना है नो प्लेन इज ए किंग। ओके, ऑल रिवर आर कप, ऑल रिवर आर कप। ठीक है, सम स्फेयर आर प्लेन, सम स्फेयर आर प्लेन। ओके, तो प्लेन यहाँ है तो सम स्फेयर, स्फेयर के बारे में कहा गया है, प्लेन की तरफ एरो रखेंगे। सम स्फेयर आर प्लेन। नो रिवर इज प्लेन, नो रिवर इज प्लेन। तो प्लेन के बारे में, रिवर के लिए नो रिवर इज प्लेन, तो रिवर की तरफ से कहा जा रहा है तो नो रिवर इज प्लेन। ठीक है, ओके, आगे आइए क्या बोला। और जो एक ये बच रहा था, ऑल रिवर आर क्या था, सी से ऑल रिवर आर कप। ओके, ऑल रिवर आर कप ये हो गया। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन में क्या है। सम स्फेयर आर कप, सम स्फेयर आर कप नहीं हो सकता है, नहीं पता है। सम स्फेयर आर किंग, सम स्फेयर आर किंग नहीं पता है। ठीक है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो नहीं है, नहीं पता। ओके, ऑल स्फेयर बीइंग किंग इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल स्फेयर बीइंग किंग इज ए पॉसिबिलिटी कभी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सम स्फेयर आर प्लेन एंड नो प्लेन इज किंग। तो ये जो थर्ड है ये डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? फॉल्स तो ये दोनों भी था, लेकिन डेफिनेटली नहीं कह सकते थे। क्यों डेफिनेटली नहीं? सम स्फेयर आर कप था, तो सम स्फेयर आर कप बना सकते थे हम लोग ऐसे करके, सम स्फेयर आर कप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम था इसमें? जितने भी स्टेटमेंट था सारा वेरीफाई कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सम आर्क आर जैम्स, सम आर्क आर जैम्स। तो आर्क के बारे में कहा गया, जैम्स के लिए ऑल जैम्स आर रॉक, ऑल जैम्स आर रॉक। ओके, मेनी रॉक आर बर्ड्स। ये मेनी या आइदर या मतलब मेनी या फिर आप क्या कह सकते हैं फ्यू, और जितने भी चीज़ होते हैं एक्स्ट्रा में तो उसके जगह आपको सम रख लेना है। ठीक है, तो मेनी रॉक्स आर बर्ड्स, तो सम रॉक्स आर बर्ड्स लिखिए, सम रॉक्स आर बर्ड्स, रॉक्स के लिए कहा गया बर्ड्स को। ओके, नो बर्ड्स इज क्लीट, क्या है क्लीट। ओके, नो बर्ड्स इज क्लीट। ओके, सम आर्क आर रॉक, कंक्लूजन में सम आर्क आर रॉक, यस ये तो ट्रू ही है। नो क्लीट इज बर्ड, नो क्लीट इज बर्ड ये भी ट्रू है। ओके, ऑल जैम्स बीइंग बर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल जैम्स बीइंग बर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, यस इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया मतलब हो सकता है। ओके, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जाए वो पॉसिबिलिटी में सही होता है। ठीक है, और थोड़ा अपना आंख खोल के रखिएगा तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, सम बर्ड्स आर जैम्स, सम बर्ड्स आर जैम्स हो सकता है। ठीक है, और नहीं भी, लेकिन नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली नहीं पता, हो भी सकता है। ठीक है, तो इसमें हो गया सारा कुछ में, किसी में भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, नन ऑफ दीज। ठीक है, आप स्लॉग्स किए दो, आई होप आपको समझ में आया होगा, नए टाइप का स्लॉग्स था। ओके, इसके बाद अब हम लोग आते हैं पजल में। ओके, तो फिर ये एक नया पजल है। 10 पीपल वेर बॉर्न इन 10 डिफरेंट ईयर्स। इससे पहले हम इस बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब देखिए क्या है। 10 पीपल वेर बॉर्न इन 10 डिफरेंट ईयर्स अमाउंट 63, 68, 75, 78, 82, 87, 91, 94, 95 एंड 99।
4 पीपल वेयर बॉर्न बिटवीन एक्स एंड एस। सबसे पहले तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें ये सारा ईयर को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर क्या है, 1963। ओके, तो ये 1963। उसके बाद 19 को छोड़ देते हैं लास्ट वाला, क्योंकि 19 सबका कॉमन है। 68, 75, 78, 68, 75, 78। ओके, 82, 87, 91, 82, 87, 91 एंड 94, 95 एंड 99, 94, 95 एंड 99, ठीक है। तो ये अपना टेबल बन गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। क्या बोल रहा है मेन पार्ट में, ये देखना है। 4 पीपल वेयर बॉर्न बिटवीन एक्स एंड एस। तो एक्स 1 2 3 4 एस, एक्स एंड एस के बीच में 4 पर्सन्स बॉर्न हुए हैं। ओके, टी एंड आर वेयर बॉर्न कंसिक्यूटिवली। तो टी और आर जो है ये दोनों अगल बगल। ओके, पी एंड एस वेयर बॉर्न कंसिक्यूटिवली, पी एंड एस वेयर कंसिक्यूटिवली। ओके, 5 people were born between R and W. R 1 2 3 4 5 W. Okay. Where R is born in an even year before W. ठीक है, तो R जो है वो इवन ईयर में होगा और बिफोर W। ठीक है, तो R इवन ईयर R यहाँ हो सकता है, R यहाँ हो सकता है, R यहाँ हो सकता है। ओके, और इसके नीचे 5, 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल। R 1 2 3 4 5, यहाँ W, R 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ W। ओके, ये दो पॉसिबिलिटी हुआ अपने पास। U वॉज बॉर्न बिफोर Y। U जो है वो Y से पहले बॉर्न हुआ है, बट आफ्टर V, और V के बाद। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 4 पीपल वेयर बॉर्न बिटवीन T एंड Q। T 1 2 3 4 एंड Q। ठीक है, T और Q के बीच में 4 पर्सन्स। Only 1 person was born between Q and X, where X is born in even year. Only 1 person was born between Q and X, ठीक है, और X जो है वो even year में born हुआ है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों से रिलेटेड कोई भी हम लोगों को कंडीशन मिला हुआ है। तो R और W ये तो ख़त्म हो गया, T और R मिल रहा है। तो R के बगल में T है, तो या तो T यहाँ आ जाएगा, नहीं तो T यहाँ आएगा। ठीक है, तो एक और पॉसिबिलिटी हम लोग ले लेंगे, R को यहाँ और W को यहाँ, T को यहाँ। ठीक है, अब इसके लिए T यहाँ आ जाएगा और ये सेम कंडीशन हम लोग को नोट डाउन करना है, W R और T एक बार यहाँ। ठीक है, R और T अगल बगल था, ये पता था। ओके, अब जैसे ही हम लोगों को R मिला और T मिला, तो T 4% Q था, तो T 1 2 3 4 Q, 1 2 3 4 Q, 1 2 3 4 Q नहीं आ सकता है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी खत्म। 1 2 3 4 एंड Q, 1 2 3 4 नहीं आ सकता है, तो ये दो पॉसिबिलिटी अपना कैंसिल हो गया। तो T और Q भी हमारा अपना हो गया। Q 1% X था और X इवन पे, 1% X नहीं आ सकता, Q 1% X यहाँ आ गया। Q 1% X नीचे नहीं, 1% X यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये 87 है जो कि इवन नहीं है, तो ये वाला भी कैंसिल। ठीक है, उसके बाद X 4% S, 1 2 3 4 S, ये भी हो गया। ऊपर तो जा नहीं सकता था क्योंकि प्लेस खाली नहीं है। अब S के बगल में यहाँ क्या था, P, तो S के बगल में P, ये भी हो गया, ये भी हो गया, T एंड R हो गया। अब क्या बच गया अपने पास, 1 2 3 वैकेंट प्लेस, और ये अपना 3 मिला हुआ है सीक्वेंस में, V U एंड Y, तो V U एंड Y। ठीक है, ये अपना हो गया सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये पजल। ओके, इसी सब टाइप का पजल आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप परफेक्शन ला सके अपने प्रिपरेशन में। ओके, अब आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि रिलेशन बेस्ड है। ठीक है, तो रिलेशन बेस्ड कल किए थे, आज भी एक करते हैं ताकि रेगुलर प्रैक्टिस होता रहे, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्या कह रहा है इसमें, A इज द मदर ऑफ B। तो A
जो है वो मदर है किसकी, बी की। ठीक है, हम आपको कल भी बताए थे जो फीमेल है उसको क्या लेंगे, सर्कल में, और जो मेल होगा उसको स्क्वायर में। ओके, ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मैरिड टू सी, तो ए जो है वो मैरिड है किससे, सी से, तो सी ऑब्वियसली मेल होगा। सी इज फादर ऑफ डी, सी जो है वो फादर है किसका, डी का, तो सी फादर है, और बी, ए और सी मैरिड थे, तो बी एंड डी आर सिबलिंग्स। ओके, सी हैज ओनली वन सन, सी को एक ही सन है, तो या तो बी होगा सन या तो डी होगा सन। डी इज मैरिड टू ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ एफ, डी इज मैरिड टू ई और ई इज डॉटर ऑफ एफ। इसका मतलब डी जो है वो मेल होगा और बी जो है वो फीमेल होगा, क्योंकि ए को एक ही सन था। ओके, तो एक सन तो डी हो गया अपना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ रिलेटेड टू डी। ये तो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि इसका जेंडर अब हमको पता नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी ई से कैसे रिलेटेड है, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये इसकी भाभी है, दैट इज सिस्टर इन लॉ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। ठीक, तो ये चीज़ बेहतर ढंग से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आइए अब एक पजल करते हैं, पजल पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि आपको मेंस में भी और इसमें भी प्री में भी पजल से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो ये पजल करते हैं, स्लॉग्स हो गया अपने पास, ब्लड रिलेशन हो गया। ठीक है, आइए क्या कह रहा है पजल में, पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 8 persons are sitting around a circular table facing center except one who is facing outward. ओके, तो 8 persons है टोटल जो कि सर्कल में बैठे हुए हैं, सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं सिवाय एक आदमी के जो कि वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को एक सर्कल बना लेना है जिसमें 8 person को बिठा देना है। ठीक है, ये सर्कल हो गया, और एक और सर्किल पॉसिबिलिटी की वजह से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, यहाँ हम लोग कंडीशंस नोट डाउन कर लेंगे। क्या कह रहा है, के इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, के इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। ओके, जेड इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, जेड इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। ओके, अब नेक्स्ट ई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एस, ई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एस। ठीक है, H is sitting second to the left of U, H is sitting second to the left of U. Okay, इसके बाद क्या है, U and S are facing inward. Okay, U plus S ये जो है सेंटर देख रहे हैं। ठीक, उसके बाद P is a neighbor of K, H is not a neighbor of O. P जो है वो K का नेबर है। ठीक है, और H जो है वो O का नेबर नहीं है, H एंड O आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। ठीक, अब हम लोगों को इससे कंडीशन को लिखे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि किसको इम्प्लीमेंट करें सबसे पहले, लेकिन हम लोगों को ये पता है U और S का डायरेक्शन, और U और S के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत पता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग S को लेते हैं, S जो है वो सेंटर देख रहा है 1 2 एंड E। ठीक है, S जो है वो सेंटर देख रहा है 1 2 एंड E, S और E का काम खत्म हो गया। U 1 person H है और H O के बगल में नहीं है। ठीक है, तो U 1 person H, तो U और H को कहाँ लेंगे अब। ठीक है, तो अब सोचना पड़ रहा है किसको प्लेस करें, लेकिन हम लोग नोट डाउन एक कंडीशन को गलत कर लिए हैं। यहाँ क्या लिखा है, Z इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, Z जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है P के। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन नहीं था, और P के बगल में K भी है नेबर, तो जेड पी के एक साथ आना चाहिए, जेड पी के नहीं आएगा, जेड पी के और जेड पी के। ठीक है, जेड पी के आएगा,
तो यहाँ अगर जेड लेते हैं और पी लेते हैं तो पी के लेफ्ट में जेड पी के, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा, जेड पी के। इसके अलावा तो कोई भी नहीं समझ में आ रहा है जो कि होगा, ओके। लेकिन ये तो हम लोग बना लिए जब ये इनसाइड देखेगा, लेकिन अगर पी जो है वो आउटसाइड देखेगा तब, तो एक और डायग्राम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एस जो है वो इनसाइड देख रहा है, 2% ई है, ठीक है। और यहाँ भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 ई और एस पता था, ठीक है। अब पी जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, आउटसाइड। पी जो है वो फेस कर रहा है, यहाँ इनसाइड फेस कर रहा था और यहाँ आउटसाइड फेस करेगा। आउटसाइड फेस करेगा अगर पी, तो जेड इधर हो जाएगा और के इधर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये सारा इनसाइड फेस करेगा क्योंकि एक अपना आउटसाइड मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ भी अगर पी आउटसाइड फेस करता है, पी अगर आउटसाइड फेस करेगा तो जेड यहाँ और के यहाँ, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो, ओके। अब देखिए जेड पी के मिल गया, जेड पी के मिल गया। ओ 1% के है, ओ 1% के नहीं आ सकता है, ओ 1% के और ओ के राइट में बैठा हुआ है, तो ओ जो है वो आउटसाइड फेस करेगा। ओ 1% के नहीं हो सकता, ओ 1% के नहीं हो सकता, ये कैंसिल। ओ 1% के हो सकता है यहाँ इनसाइड फेस करके, ओ 1% के, और यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, तो ये दोनों आपको खत्म हो गया, ये दोनों बच गया। ओ 1% के हो गया अपना। एंड उसके बाद जो बच रहा है यू 1% एच बच रहा है, तो यू 1% एच एंड यू 1% एच, ओके। लेकिन एच जो है वो ओ के बगल में नहीं होगा, तो एच यहाँ नहीं होगा, तो एच यहाँ होगा और यहाँ यू होगा। यू इनसाइड फेस करेगा, ठीक है। यू जैसे ही इनसाइड फेस करेगा तो यू के तो लेफ्ट में था, लेकिन यहाँ यू जो इनसाइड फेस कर रहा है तो ये वाला साइड हो जाता है अपना राइट, तो इधर हो नहीं सकता है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल। अब एच यहाँ नहीं आएगा तो एच यहाँ और यू यहाँ, यू के सेकेंड लेफ्ट में एच। दिस इज योर सॉल्यूशन, ओके। छोटा था लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ओके। तो इसी टाइप से अगर आपको दो पॉसिबिलिटी लेकिन नहीं बनता है तो आप तुरंत से दोनों का ईच एक एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ताकि आपको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो समझ में आया होगा ये वाला पजल, थोड़ा सा दिमाग को कष्ट देना पड़ा होगा, और इसी तरह से आप थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड पजल ट्राई कर सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आया तो, ओके, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आते रहें और आप लोगों का प्रैक्टिस करवाते रहें। थैंक यू।